अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। जब अफ्तारी में फ़्राइज़ इस तरह बनाएंगे आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आपने जिंगर चिकन खा लिया हो। ना आलू उबालने का झंझट, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत, झटपट मिनटों में आप ये मज़ेदार से जिंगर फ़्राइज़ बना लेंगे। यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 3 आलू लिए हैं, इनके छिलके उतार के मैंने इनको पहले अच्छे से वॉश कर लिया है। अब आपको थोड़ा सा कट करने का तरीका बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगी। आलू आपने थोड़े बड़े साइज़ में लेने हैं, फिर आपके जो फ़्राइज़ हैं ना बहुत अच्छे बनेंगे। छोटे साइज़ में ना लीजिएगा, आपने भी ज़्यादा ही आलू लेने हैं क्योंकि इतनी मज़े की बनती है तो फिर ये जल्दी ख़त्म हो जाती है। इस तरह आलूओं को आपने स्लाइस में कट करना है। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। सारे आलू की देखिए कितने अच्छे से कटिंग हो गई है। अब आपने इनको ठंडे पानी में डालना है, 10 से 15 मिनट इसको पानी में पड़ा रहने दें। इसके बाद आपने अच्छे से वॉश करना है। पहले इनका स्टार्च अच्छे से ख़त्म करेंगे, फिर हम इनको 3 से 4 मरतबा अच्छे से वॉश करेंगे। उतनी देर हम कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। 1 कटोरी मैंने मैदा लिया, इसको हम छान लेंगे, छान के यूज़ करिएगा। तो 1 कटोरी मैदा काफ़ी है। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दें और थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब आप इन सब मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। जिस कटोरी से आप मैदा ले रहे हो उसी कटोरी से आपने पानी डालना है। मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है और 1 कटोरी ही मैंने इसमें पानी शामिल किया है। इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। बैटर ना पतला होना चाहिए ना गाढ़ा होना चाहिए। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब आपने एक स्लाइस को पहले बैटर में डीप करना है, इसके बाद आपने मैदे के क्रम्स लगाने हैं। सिंपल मैदा है, मैंने इसमें नमक भी शामिल नहीं किया। सिंपल मैदा है, इसमें आपने कुछ भी शामिल नहीं करना। और आप स्पाइसी बनाना चाहते हो तो फिर मैदे में नमक डाल लीजिएगा। मैंने थोड़ा नमक का कम इस्तेमाल किया है, आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हो तो फिर ज़्यादा डाल लीजिएगा। सारी मैं फ़्राइज़ रेडी कर लूँ तो फिर आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। आपके जो क्रम्स हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे, ऐसे लगेगा जैसे आपने चिकन बना लिया हो। वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो सारे फ़्राइज़ मैंने रेडी कर लिए हैं। अब फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ कि आपने इनको फ्राई कैसे करना है। ऑयल लें, घी लें, थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। कम ऑयल में इनको मत बनाइएगा। आपने ऑयल या घी जो भी लेना है थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। आँच आपने मीडियम रखनी है, मीडियम से आँच कम नहीं रखिएगा। तो आपके क्रम्स ज़रा भी टूटेंगे भी नहीं, ख़राब भी नहीं होंगे। अब आपने इनको 6 से 7 मिनट बहुत अच्छे से पकाना है। इनका गोल्डन सा कलर लेके आना है। आँच चेक कर लें, अगर आप तेज़ आँच रखोगे तो ये फ़्राइज़ जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम आँच रखोगे तो उसको 6 से 7 मिनट पकाओगे तो ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे, ज़रा भी कच्चे नहीं रहेंगे। तो इसका आपने गोल्डन सा कलर लेके आना है। जितनी देर फ़्राइज़ गोल्डन हो रहे हैं, आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फ़ेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया। इसमें मैंने फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। आपने भी इसमें फूड कलर बिल्कुल भी नहीं डालना। आप फूड कलर के बगैर ही बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। सारे फ़्राइज़ रेडी कर लूँ मैं, फिर आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जितना ज़बरदस्त कलर आया है, मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका इतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। साथ में केचप लें, जैसे मर्ज़ी इसको खाएं। और देखिए क्रम्स ज़रा भी नहीं उतरे, टच से मस नहीं हुए। ऑयल आपने ज़्यादा लेना है तो फिर आपके फ़्राइज़ इस तरह के बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाज़मी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।